यूपी केरल में बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं और देवरिया चलेंगे जेपी नड्डा वहां पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। हमने श्रमजीवी ट्रेन में भी बम ब्लास्ट किया था। हमने नई दिल्ली के सरोजनी नगर, गोविंदपुरी और पहाड़गंज में भी बम ब्लास्ट किया था। हमने वाराणसी के संकट मोचन में भी बम ब्लास्ट किया था और हमने मुंबई के लोकल ट्रेन में भी बम ब्लास्ट किया था। कुल मिलाकर के सारे बम ब्लास्ट में लगभग 500 लोग मारे गए थे और 2000 लोग घायल हुए। 2000 लोग घायल हुए। इसमें पकड़े 2 लोग गए। एक का नाम था हाकिम तारिक कासमी और दूसरे का नाम था खालिद मुजाहिद। एक आजमगढ़ का रहने वाला था और एक जौनपुर का रहने वाला था। और आपको जान करके शर्म आएगी, दुख होगा कि अखिलेश जी ने बतौर मुख्यमंत्री 2012 में इन दोनों के खिलाफ 15 मुकदमे, ये जो मैंने घटनाएं बम ब्लास्ट बताई है, इन सब में तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद दोनों उसमें इन्वॉल्व थे। और अखिलेश जी ने 26 अप्रैल 2012 को ये सारे मुकदमे वापस लिए और उन टेररिस्टों को छोड़ दिया। ऐसे लोगों को आप मुख्यमंत्री चाहते हो क्या? ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के भला करेंगे क्या? और इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने क्या कहा, मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूं और मैं चाहूंगा मीडिया वालों को कि आप तो मेरे आगे माइक रख देते हो और पूछने लगते हो। जरा अखिलेश जी आए तो माइक रख करके पूछना कि जेपी नड्डा ने यह प्रश्न किया है, तारीख नोट कर लो। 26 अप्रैल 2012 को तुमने ये मुकदमे वापस लिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह मुकदमा वापस नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत के कानून के तहत ये मुकदमे चले हैं, आतंकवादी घटनाएं हैं, इस पर मुकदमा चलेगा। जेल में खालिद मुजाहिद की डेथ हो गई और तारिक कासमी को 4 जिंदगियों तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 4 जिंदगियों तक। ऐसे लोगों को अखिलेश जी ने छोड़ा है। ये बतौर उनका मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड है। मैं दूसरी घटना बताता हूं, तारीख नोट कर ले मीडिया वाले। 31 दिसंबर 2007 की रात और 1 जनवरी 2008 की सुबह रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर गोलियां चलाई गई। AK-56 से आतंकवादियों ने हमला किया। 7 पुलिस वाले मारे गए, सीआरपीएफ के जवान 7 और 7 जवान मैंने 7 माताएं विधवा हुई, कोख सुनी हुई, 7 बहनें विधवा हुई, 7 परिवार जो थे वो सारे के सारे 7 परिवार जो थे वो अनाथ हो गए। आज हमने यहां श्रद्धांजलि दी है संतोष यादव जी को। यह शहीद भारत की रक्षा करते करते जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकवादी द्वारा मारा गया। आप बताइए, इन लोगों के साथ इसका जवाब देना है कि नहीं देना है? तो हर पार्टी के दिग्गज मैदान में उतरे हैं। संत कबीरनगर में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे थे दिल्ली चलते हुए कार्यक्रम में। उनसे फोन करके पूछना, दिल्ली में स्कूल, हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, पता है आप लोगों को? हमने दिल्ली में ढेरों नए स्कूल बनाए हैं। यहां पे योगी जी ने कितने स्कूल बनाए 5 साल में? एक भी नहीं बनाया। दिल्ली में हमने शानदार सरकारी स्कूल बनाए हैं जहां पे गरीबों के, अमीरों के, एक जज का, एक अफसर का, रिक्शे वाले का और मजदूर का बच्चा एक ही डेस्क पे बैठ के पढ़ते हैं। भाई साहब, बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि इस देश के अंदर दलितों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, अमीरों के बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। 70 साल में भी इन पार्टियों ने बाबा साहब का सपना पूरा नहीं किया। हमने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा
केजरीवाल करेगा पूरा। दिल्ली के अंदर अब गरीबों को और अमीरों को एक साथ एक ही स्कूल में शानदार शिक्षा मिल रही है। दिल्ली में हमने ढेरों सरकारी अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए। अब दिल्ली में अगर कोई बीमार हो जाए, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी से बड़ी बीमारी हो, 70-80 लाख रुपए का भी अगर खर्चा आता है, सारा दिल्ली सरकार देती है। अपने घर से एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। दिल्ली में हमने पहले बिजली बहुत जाया करती थी दिल्ली में, अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी और फ्री बिजली कर दी। लोगों के बिजली के बिल नहीं आते, फ्री बिजली है। यूपी में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने यह भी ऐलान करा है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी तो हर महिला को 1000-1000 रुपए उसके अकाउंट में देंगे हर महीने। दिल्ली में पिछले 3-4 साल में मैंने 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दी है 10 लाख युवाओं को। उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहिए, नहीं चाहिए बेरोजगारों को? उत्तर प्रदेश में भी रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक बेरोजगारी भत्ता देंगे। पिछली बार बीजेपी वालों ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान बन रहे हैं तो शमशान घाट भी बनने चाहिए। इन्होंने शमशान घाट बहुत बना दिए अब मेरे ख्याल से। अब अगर स्कूल और अस्पताल बनवाने हो तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। ये केवल शमशान घाट ही बना सकते हैं और शमशान घाट में भेजने का भी इंतजाम कर देते हैं मार मार के लोगों को। कोरोना के टाइम याद करो कितने लोग मरे थे उत्तर प्रदेश में। नदी में लाशें बह रही थी लोगों की। पूरी दुनिया ने देखा जितनी बदइंतजामी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने करी, पूरे दुनिया के अंदर भारत का मुंह नीचा हो गया। उसको याद करो, कोरोना की जिस तरह से इन्होंने बदइंतजामी करी थी। इस बार भारी बहुमत से अपने छोटे भाई को जिताना। पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड मार्जिन से जीतना चाहिए। रिकॉर्ड मार्जिन से जीतना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी मैं माताजी से भी मिला, माताजी से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। जनता का आशीर्वाद है, माताजी का आशीर्वाद है, ऊपर से इनके स्वर्गीय पिता का आशीर्वाद है। मेरा मन कहता है उत्तर प्रदेश के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो ये विधानसभा में जाएंगे। भारत माता की। तो अरविंद केजरीवाल संत कबीर नगर पहुंचे और उन्होंने यहां पर दिल्ली मॉडल को दोहराया कि भाई दिल्ली में जो हमारी व्यवस्था है, पास करने के बाद जो 10वां पास करेगा उसे लैपटॉप देंगे। और जब से ये बयान लोग सुन रहे हैं, लोग लैपटॉप वाला बयान जो ये वाला था, जब से ये सुन रहे हैं तब से लोग लोटपोट हो जा रहे हैं। ये बताओ 12वें के बाद जब इंटर कर लोगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। ये नहीं कहा कि इंटर के बाद जब 10वां पास कर लोगे तब आपको लैपटॉप मिलेगा। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने तो बहुत बांटे, लखनऊ में स्टेडियम में भर करके बांट दिए सबको। बताओ कौशाम्बी, ये सिराथू और मंजनपुर के नौजवानों, आपको लैपटॉप मिल गया कि नहीं मिल गया? सुना है उन्होंने स्मार्टफोन भी बांटा। ये जो स्मार्टफोन हमें दिखाई दे रहा है कहीं वही तो नहीं बाबा मुख्यमंत्री वाला?
हम तो पहले ही कहते थे कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये स्टूल वाले मंत्री भी चला पाते होंगे। ये स्टूल वाले मंत्री भी नहीं चला पाते हैं। और हमारे लोगों ने वो तस्वीर तो देखी होगी अपने बाबा मुख्यमंत्री की, कि जिसमें वो खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। तब हमें पता लगा है कि बाबा मुख्यमंत्री स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। क्या स्मार्टफोन चला लेते हैं कि नहीं चला पाते हैं? इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, जो खुद पैदल पैदल हो गए हैं, जो बाबा मुख्यमंत्री हैं जो खुद पैदल पैदल हो गए हैं, जो खुद पैदल हो गए हैं, तो बताओ वो स्टूल वाले मंत्री को क्या देंगे? जो खुद पैदल हो गए हों, वो स्टूल वाले मंत्री को क्या देंगे? और इधर मैंने सुना है कि जहां भी जा रहे हैं हमारे बाबा मुख्यमंत्री, वो ये कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने मुझे कहा है कि 12 बजे सो के उठता हूं, तब से हमने भी नजर रख ली है अपने बाबा मुख्यमंत्री के घर पर। और इधर जब मैं देखता हूं कई बार शाम को, तो वहां से धुआं उड़ता नजर आता है। और अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि पुताई वाले कुछ जा रहे थे। मैंने पुताई वालों को रोका कि कहां जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, वो जो काले धुएं के धब्बे लग रहे हैं उसको मिटाने। तो इसका मतलब बाबा मुख्यमंत्री जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जो धुएं के धब्बे अभी मिटाने लगे, तो इसका मतलब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। और कुछ लोगों को पता होगा कि 11 तारीख की उन्होंने टिकट बुक कर ली अपनी गोरखपुर वाली। इसलिए ये जो स्टूल वाले मंत्री हैं, यहाँ के जो बेटा बन रहे थे, उन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस जिले की बहू को उतारा है आपके बीच में। बताओ, बहू का सम्मान करोगे कि नहीं करोगे? और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, जब हम सरकार में थे तो कहीं काम में भी हमने इस जिले को पीछे नहीं छोड़ा होगा। हमसे किसी ने सड़क नहीं मांगी मुख्यालय जोड़ने के लिए। मैंने चौधरी वाली सड़क से इसका मुख्यालय जोड़ने का काम किया। अगर उससे पहले किसी ने काम किया होगा, इस जिले के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया होगा, तो आपके दूसरे प्रत्याशी हैं जो इंद्रजीत सरोज जी हैं, इन्होंने इस जिले का विकास करने का काम किया होगा। ये जो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी हैं, ये अपने चुनाव चिन्ह से भी लड़ सकती थी चुनाव, लेकिन हमने खुद आपसे कहा कि कम से कम इस विधानसभा में आप ये त्याग कर दीजिए कि आप अपने चुनाव चिन्ह पर मत लड़िए, आप साइकिल पे चुनाव चिन्ह लड़िए। तो ये साइकिल पे लड़ रही कि नहीं लड़ रही बताओ? तो किसकी जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाने की? ये अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है इनका सम्मान बढ़ाने का। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो सीधा लखनऊ से जितना विकास करना चाहोगे उतना विकास की योजना आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आपको ये भरोसा है कि नहीं है? और मुझे वो समय याद है
जिस समय हम पार्टी को बढ़ाना चाहते थे और मैं चाहता था कि और लोग भी पार्टी में जुड़ जाए, पार्टी के साथ खड़े हो जाएं, मुझे खुशी है उस बात की कि जिस समय समाजवादी पार्टी में शुरुआती दौर में अगर कोई आकर के समाजवादी पार्टी को बढ़ाने का काम किया और समाजवादी परिवार को बढ़ाने का काम किया तो इंद्रजीत सरोज जी और उनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए। और जिस दिन से आप आए उस दिन से याद कीजिए समाजवादी पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने छोटे छोटे दल जो क्षेत्रीय दल है उनको साथ लाने का काम किया। तो अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य के गढ़ में है और वहां से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है उनके पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ बहू को चुनिए, जो बेटा है बेटा बनकर उन्होंने बहुत ठगा है, स्टूल वाले मंत्री हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है।